नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर जहीर अब्बास। आज का मेरा वीडियो है स्मोकिंग पर, यानी धूम्रपान पर। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी इतनी मिसगाइड हो गई है कि हर बच्चा स्मोकिंग की गिरफ्त में आ गया है, धूम्रपान की गिरफ्त में आ गया है। छोटे छोटे बच्चे सिगरेटें पीने लग गए हैं, तरह तरह के नशे करने लग गए हैं। दोस्तों, जो भी धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, चाहे वो स्मोकिंग से हो या पोल्यूशन से हो, तो वो हमारे बॉडी में जाने के बाद बहुत बड़ा नुकसान क्रिएट करता है। दोस्तों, यह धुआं हमारे शरीर में जाकर क्या नुकसान करता है, इसके बारे में अपन इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है यानी धूम्रपान करता है, तो एक जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड उसके शरीर में जाती है। कार्बन मोनोऑक्साइड ऐसी गैस है जो रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है। यह कार्बन मोनोऑक्साइड जहरीली गैस है। यह हमारे शरीर में जाकर क्या करती है? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। जब हम नॉर्मल ऑक्सीजन लेते हैं, फेफड़ों में जब हम वायु लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमारे शरीर में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। जबकि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड इसके फेफड़ों में जाएगी, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा। दोस्तों, जब कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड फेफड़ों के द्वारा ब्लड में पहुंचती है और ब्लड में पहुंचकर वह ब्लड रक्त कणिकाओं के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है इससे जुड़ जाती है, जिससे कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज है जो कि हमारे शरीर में जो ब्लड है उसकी एसिडिटी को बढ़ा देता है, यानी ब्लड की एसिडिटी बढ़ जाती है और इससे कई तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। तो दोस्तों, सबसे बड़ी चीज यह है कि ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे शरीर में जा रहा है, उसकी जो हीमोग्लोबिन से जुड़ने की टेंडेंसी होती है वो ऑक्सीजन की तुलना में 300 गुना ज्यादा है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग करता है तो उसके शरीर में जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है और नॉर्मल जो ऑक्सीजन से वायु ले रहा है, उसकी तुलना में जो फेफड़ों में जो धूम्रपान से जो कार्बन मोनोऑक्साइड जा रही है वो तेजी से हीमोग्लोबिन से जुड़ जाती है और यह हीमोग्लोबिन फिर शरीर की सेल्स के अंदर जाता है और यह सेल्स के अंदर बिना ऑक्सीजन वाला ब्लड, जिसे कोशिका के अंदर हाइपोक्सिया क्रिएट करता है, ऑक्सीजन का अभाव, और ऑक्सीजन के अभाव में वो कोशिकाएं मरने लग जाती है। यानी कि कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो शरीर में जाएगा वो हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी करेगा। ऑक्सीजन के अभाव में हमारे शरीर की कोशिकाएं मरने लगती हैं। अगर फेफड़ों की कोशिकाएं मरी तो हम रेस्पिरेटरी फेल्यूर करेगी। अगर लीवर की कोशिकाएं मरी तो लीवर फेल्यूर करेगी। किडनी की कोशिकाएं मरी तो रीनल फेल्यूर करेगी, या हमारे जो ब्रेन की कोशिकाएं मरी तो ब्रेन फेल्यूर करेगी। इस तरह से हमारे शरीर के वाइटल ऑर्गन है उस पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड जाकर टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा, यानी कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन होती नहीं है और जिससे कोशिका को सही तरह से ऑक्सीजन मिलेगी नहीं, और कोशिका को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन के अभाव में कोशिकाएं मरने लगती है। इसलिए दोस्तों, हमें समय रहते अगर जो युवा पीढ़ी है स्मोकिंग की गिरफ्त में है तो इन्हें इस वीडियो को देखकर सोचना चाहिए कि जो हम धूम्रपान कर रहे हैं उससे जाने वाला कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन हमारे लिए कितना खतरनाक है, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन अगर हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हार्ट फेल के कारण उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। और नशा, दोस्तों, नशे के कारण, स्मोकिंग के कारण
जो हमारे कोशिकाएं होती हैं उसकी जो माइनर ब्लड वेसल्स होती हैं शरीर की, उसके अंदर वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन क्रिएट होता है, जिसके कारण जो शरीर के जो टर्मिनल पार्ट हैं उस पर न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन नहीं पहुंचता है, जिसके कारण गैंग्रीन जैसी समस्याएं भी लोगों को उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए दोस्तों, समय रहते इस प्रकार की गतिविधि है, अगर आप धूम्रपान करते हैं तो उसको त्यागें और जागें। आप भी देखें ये वीडियो, औरों को भी दिखाएं। जय हिंद, जय भारत।